दागी नेताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को दी नसीहत। उन नेताओं को न बनाए मंत्री जिन पर चल रहे हैं गंभीर अपराध के मुकदमे। ये सुनिश्चित करना होगा कि वह लोग जिनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं और मुकदमे चल रहे हैं, चार्जशीट हो गए हैं, ऐसे लोगों को नियुक्त न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के मुखिया को निर्देश देने से इनकार किया। याचिका में दागी मंत्रियों को कैबिनेट से हटाने की मांग हुई थी। संविधान पीठ ने कहा, प्रधानमंत्री के पास संवैधानिक शक्तियां, उसी के हिसाब से पीएम को करना चाहिए काम। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक मोदी सरकार के 13 मंत्रियों के खिलाफ चल रहे हैं आपराधिक मामले। अगर सुप्रीम कोर्ट देता निर्देश तो मोदी की मुश्किल बढ़ जाती। रांची के लव जिहाद मामले में आरोपी रकीबुल और रंजीत का कबूलनामा। कहा, रंजीत सिंह कोहली ही है मेरा नाम, सारे आरोप बेबुनियाद। दिल्ली में गिरफ्तारी के बाद रांची लव जिहाद मामले के आरोपी रकीबुल और रंजीत की द्वारका कोर्ट में पेशी। शाम 5:45 बजे ले जाया जाएगा रांची। दिल्ली पुलिस से पूछताछ में रकीबुल और रंजीत का नया खुलासा। कहा, 2007 से हूं मौलवियों के संपर्क में, तभी से पढ़ रहा हूं कुरान। रकीबुल और रंजीत की मां भी गिरफ्तार। पूछताछ में कहा, शादी से पहले मुस्लिम थी लेकिन शादी के बाद बनी हिंदू। पति की मौत के बाद फिर इस्लाम कबूल किया। लव जिहाद पर आजम खान का बयान। कहा, मुस्लिमों को बनाया जा रहा है निशाना। लव जिहाद को लेकर आजम खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। बगैर नाम लिए कहा, देश के बादशाह के इशारे पर हो रही है साजिश। दूसरी बड़ी आबादी है हिंदुस्तान की, बहुत खौफ में है, बहुत दहशत में है, बहुत जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं, बहुत तकलीफ की जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई बच्चों का भविष्य नहीं है, क्योंकि जो बादशाह है देश का वो नहीं चाहता, अमन नहीं चाहता। आजम खान ने संघ और विश्व हिंदू परिषद पर भी निशाना साधा। कहा, साजिशन कराया जा रहा है लव जिहाद। अब नाम तो नहीं मालूम मुझे, उनका विचार मालूम है। आरएसएस है, बीजेपी है, शिवसेना है, विश्व हिंदू परिषद है, नाम नहीं मालूम। रैगिंग पर किरकिरी होने के बाद जागा ग्वालियर के सिंधिया स्कूल का प्रशासन। तीनों आरोपी छात्रों को स्कूल से निकाला। ग्वालियर पुलिस ने हॉस्टल के वार्डन को किया गिरफ्तार। मामले में बनाए गए हैं 5 आरोपी। महाराष्ट्र के राज्यपाल शंकर नारायणन का सम्मान के साथ हुई विदाई। दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने मंत्रियों के साथ फूलों का गुलदस्ता देकर विदा किया। एक दिन पहले ही मंजूर हुआ था इस्तीफा। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की आज मुंबई के अस्पताल में हो रही है हार्ट सर्जरी। 2 दिन पहले अस्पताल में हुए थे भर्ती। साई भक्ति के खिलाफ आवाज उठाने के बाद शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने अब उठाया समान आचार संहिता का मुद्दा। स्वरूपानंद सरस्वती का मोदी सरकार से सवाल। धारा 370 और समान आचार संहिता पर सरकार क्या उठा रही है कदम। स्वरूपानंद ने कहा, कानून में मुसलमानों को 4 शादियों की छूट क्यों, हिंदुओं के लिए है एक शादी का प्रावधान। जो हिंदू है वो केवल एक ही विवाह कर सकता है, जबकि मुसलमान 4 विवाह करते हैं। आप इसकी विषमता को दूर करने के लिए कोई कानून बनाने वाले थे, उसमें देर क्यों हो रही है। शंकराचार्य स्वरूपानंद शिरडी के साईं की मूर्ति पूजा पर उठा चुके हैं सवाल। कहा था, साईं है ना तो संत ना ही गुरु। शंकराचार्य बनाम साईं विवाद में नया मोड़। छत्तीसगढ़ सरकार ने धर्म संसद के प्रस्ताव को ठहराया संवैधानिक। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा, साईं मंदिरों से नहीं हटाई जाएगी मूर्तियां। संतों को उन्माद नहीं फैलाने की चेतावनी। राज्य सरकार ने साफ साफ कहा, साईं की मूर्तियों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं। फैसले से धर्म संसद को तगड़ा झटका।
साधु संत जो उनकी संसद चल रहा है वो अपना उनका विषय है, लेकिन राज्य सरकार किसी भी धर्म को, किसी भी व्यक्ति को अपने हाथ में कानून नहीं लेने देगी, क्योंकि इस देश में, इस प्रदेश में सभी वर्ग के लोग रहते हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यता है, सबकी अपने अपने किसी देवी देवता को पूजा पत्ती का तरीका है। एक दिन पहले कवर्धा में धर्म संसद ने पारित किया था प्रस्ताव, मंदिरों से हटाई जाएगी मूर्तियां। मॉडल से रेप के आरोपी आईपीएस अधिकारी सुनील पारसकर सस्पेंड, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने निलंबन की सिफारिश मंजूर की। मुंबई की एक मॉडल ने डीआईजी सुनील पारसकर पर लगाया था रेप का आरोप, महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने की थी निलंबन की सिफारिश। मॉडल का आरोप डीआईजी पारसकर ने 4 बार किया बलात्कार, डीआईजी पारसकर ने आरोपों को बताया गलत। आरोप लगाने वाली मॉडल से थी डीआईजी पारसकर की जान पहचान, पारसकर ने खुद कही थी मुलाकात की बात। डीआईजी पारसकर के मुताबिक मॉडल को घर दिखाने के सिलसिले में हुई थी मुलाकात, मॉडल को थी किराए के घर की तलाश। पाकिस्तान की सीजफायर उल्लंघन की गुस्ताखी के बीच सरहद पर दोनों देशों के बीच आज हो सकती है फ्लैग मीटिंग। ये मीटिंग आज शाम 4 बजे होगी। मंगलवार को भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच हुई थी बातचीत, पाकिस्तान ने की थी फ्लैग मीटिंग की मांग। भारत ने फ्लैग मीटिंग पर दी स्वीकृति, जम्मू, पुंछ या उरी सेक्टर में फ्लैग मीटिंग की संभावना। आज गृहमंत्री से मिलेंगे बीएसएफ के महानिदेशक डीके पाठक, राजनाथ सिंह को देंगे सरहद के हालात की जानकारी। मंगलवार को ग्राउंड जीरो पर गए थे डीजी डीके पाठक, कहा 1971 की जंग के बाद पहली बार सरहद पार से हुई थी फायरिंग। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मुठभेड़ में 6 आतंकी ढेर, मुठभेड़ जारी। सेना को आशंका अभी भी छिपे हो सकते हैं और आतंकी, इलाके की घेराबंदी। मुठभेड़ में मदद के लिए सेना ने भेजी जवानों की नई खेप, कुपवाड़ा में 6 अगस्त से जारी है मुठभेड़। मुठभेड़ में अब तक 3 जवान भी हो चुके हैं शहीद, गोली लगने से एक जवान गंभीर रूप से घायल। मुठभेड़ में शहीद हुए जवान लांस नायक धनंजय कुमार का अंतिम संस्कार आज पटना के पास मनेर में दी जाएगी आखिरी विदाई। हरियाणा चुनाव के लिए प्रभारी बनाए गए कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री हैं। कैलाश विजयवर्गीय गुजरात में जोर शोर से चल रहा है वाइब्रेंट गुजरात समिट, मोदी की जगह मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने किया संबोधित। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कल जोर शोर से मनाया गया गोटमार, एक दूसरे पर बरसाए गए पत्थर। गोटमार की पत्थरबाजी में करीब 500 लोग घायल, जिनमें से 6 की हालत गंभीर। छिंदवाड़ा में सालों से हो रहा है गोटमार, अदालत के आदेश के बावजूद लोगों ने नहीं छोड़ी परंपरा। मोदी कैबिनेट की बैठक आज, ओएनजीसी के विनिवेश पर फैसला ले सकती है सरकार। कैबिनेट बैठक में पावर प्लांट्स के लिए कोयले को लेकर हो सकता है फैसला, कई प्लांट्स उठा चुके हैं कोयले की कमी का मुद्दा। कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के एजेंडे पर भी हो सकती है चर्चा, अमेरिका दौरे से पहले मोदी जाएंगे जापान। 30 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे जापान यात्रा पर, यात्रा के दौरान मोदी टोक्यो के अलावा क्योटो भी जाएंगे। मोदी ने किया ट्वीट, जुलाई में ही जाना चाहता था जापान, संसद सत्र की वजह से नहीं संभव हो सका दौरा। शीला दीक्षित ने केरल के राज्यपाल पद से दिया इस्तीफा, राष्ट्रपति को भेजा अपना इस्तीफा। शीला दीक्षित ने कहा, मैंने कल ही दे दिया था इस्तीफा, इस्तीफा मंजूर होने के बाद सभी सवालों का दूंगी जवाब। मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है, यही आपको सूचना देनी थी, स्वयं दे रही हूँ बस।
दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित को पिछले साल बनाया गया था केरल का गवर्नर। मोदी सरकार आने के बाद था इस्तीफे का दबाव। उनको क्या करना उसके बारे में मुझे टिप्पणी नहीं करनी। हमारी दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, उनके ऊपर तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तमाम तरह की चीज़ें भी उसमें होनी हैं और इसमें उनकी रूपरेखा क्या है, उनका दल क्या जानता है, इसके बारे में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। यूपी के सिद्धार्थनगर में बाढ़ का कहर जारी है। 58 गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। लोगों को सुरक्षित स्थान पर लाने की कवायद। उत्तर प्रदेश सरकार ने शीघ्र राहत पहुंचाने की कही बात। मंत्री शिवपाल यादव ने 15 दिन के भीतर अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट। और किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उसका तुरंत सर्वे करें और तुरंत 15 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट शासन को दे दें। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, नेपाल से छोड़ा गया पानी ढा रहा कहर। बोले 3 बांधों का है प्रस्ताव, पूरा होने पर ही होगा स्थायी समाधान। 3 बांधों पे 98 में बात शुरू हुई थी नेपाल के साथ, जो अभी पेंडिंग था। दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में नाबालिग छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप। ब्यूटी पार्लर जाने के लिए निकली थी लड़की। कार सवार 4 लड़कों पर आरोप, लड़की को अगवा कर ले गए मेरठ, फिर किया गैंगरेप। पुलिस ने रेप का बयान ना देने के लिए डाला दबाव। महिला पुलिसकर्मी पर बेशर्म बयान का आरोप, कहा अभी शादीशुदा नहीं हो, तुम क्या जानोगी रेप। वो कैसी यहाँ आसपास में रहने वाला है आपको? हम तो शादीशुदा हैं, पर ये मत कहियो अंदर जाके रेप हुआ है। मैं बात तू फंस जाएगी तो भी। ये कहियो मेरे साथ बदतमीजी हुई है। दिल्ली के चंद्रलोक इलाके में बच्ची हाथ में लगी गोली। छत पर खाना खा रही थी बच्ची, अचानक हुई घायल। एक्सरे गोली लगने का एक्सरे में पता चला। गाजियाबाद में कार सवार बदमाशों ने एक युवक को दिन दहाड़े मारी गोली। 5 गोलियां लगने से युवक की मौके पर ही मौत। यूपी के अलीगढ़ में बीजेपी नेता ज्ञानचंद की हत्या। कार सवार बदमाशों ने मारी गोली, हमले में नेता का ड्राइवर घायल। यूपी के देवरिया में एक लड़की ने छेड़खानी कर रहे मनचलों को पीटा। समोसा तलने वाले झनौटे से की पिटाई। लड़की ले चुकी है सुरक्षा का प्रशिक्षण, कहा छेड़खानी की वारदात के वक्त तमाशबीन बने रहे नजदीक खड़े लोग। जब द्रौपदी के 5 महारथी पति उसकी रक्षा नहीं कर पाए, तो हम ये कैसे मान ले कि मेरे माँ बाप, भाई या पति या इस देश में खड़े हर वो नागरिक तो हमारा साथ देगा या हमारी रक्षा करेगा। यूपी के सीतापुर में हुआ चमत्कार, जिंदा निकाली गई दफन की गई बच्ची। चाचा चाची पर हत्या की कोशिश का आरोप। 7 साल के बच्चे की गला दबाकर हत्या की कोशिश की गई। मरा समझकर किया गया था दफन। हिरासत में आरोपी। दफन बच्ची मिट्टी से बाहर निकलने की कर रही थी कोशिश। नजर पड़ने पर लोगों ने एक गड्ढे से बाहर निकाला। यूपी के शामली में 3 कारोबारियों की गोली मारकर हत्या। ज्ञात बदमाशों पर गोलीबारी का आरोप। रंगदारी से जुड़ी वारदात। दिल्ली के महिपालपुर में 11 लड़कियों को एक चाइल्ड होम से कराया गया आजाद। बचपन बचाओ आंदोलन ने की मदद।